इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सिडनी टेस्ट, जिसका दूसरे दिन का खेल अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है। और दूसरे दिन का ये खेल था और ऐसा लग रहा था कि हम तीसरे और चौथे दिन का खेल देख रहे हैं, क्योंकि ये तीसरी इनिंग थी मैच की। और उसमें भी 6 विकेट्स आउट हो चुके हैं, तो ये काफ़ी विकेट्स गिरे हैं आज के दिन। और मैच भी इतनी फास्ट स्पीड से चल रहा है कि लगता है कि दोनों ही टीमें नहीं चाहते कि 3 दिन से मैच ज़्यादा चले। आज का मैच शुरू हुआ और इंडिया ने जो कल मोमेंटम बनाया था बॉलिंग साइड से, और ऑल थैंक्स टू सैम कॉन्स्टास, कि जसप्रीत बुमराह को जो उन्होंने थोड़ा सा छेड़ा, और जसप्रीत बुमराह ने उसके बाद दिखाया कि भाई वो क्यों इस जनरेशन के बेस्ट बॉलर हैं। आज इंडियन बॉलिंग बहुत अच्छी दिखी। और एक बात जो बहुत अच्छी दिखी वो ये कि हम सिर्फ जसप्रीत बुमराह के सहारे बॉलिंग नहीं करने आए हैं, जो हमारे बाकी बॉलर्स भी हैं जो बहुत देर से शांत बैठे थे। मोहम्मद सिराज जो मेलबोर्न टेस्ट में जो दूसरी इनिंग में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी, इस बार उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा और उन्होंने लीड किया एक तरह से, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने आज पहली इनिंग में सिर्फ 10 ओवर्स ही फेंके, क्योंकि उनको स्कैन के लिए जाना पड़ा, उनको इंजरी के चांसेस बढ़ गए थे। और अच्छा था कि बीच मैदान में ही विराट कोहली से उन्होंने डिस्कशन किया, और इसके बाद वो अपनी स्कैनिंग के लिए चले गए। और उसके बाद जो है प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश कुमार रेड्डी, उन्होंने अच्छे विकेट्स लिए, और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि प्रसिद्ध कृष्णा को इसमें 3 विकेट्स मिले। उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और हमें ना एक बॉलर चाहिए इस वक्त, और जो मोहम्मद सिराज के साथ में हमें एज देता हो। मोहम्मद शामी अभी इंजर्ड है, बट प्रसिद्ध कृष्णा का जो बॉलिंग एक्शन है वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स भी नहीं है, ट्रेडिशनल भी नहीं है, वो जल्दी रीड आउट भी नहीं होते। तो इस वजह से हमें एक अच्छा बॉलर मिल गया है जो 140 अराउंड अगर स्पीड अगर ये क्रॉस करने लग जाए हर बॉल के साथ, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही लीथल बॉलर साबित हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने कल ही कहा था कि 200 के अंदर अगर हम टीम ऑस्ट्रेलिया को निपटा देते हैं तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होगा इस मैच में वापसी करने का और उसको जीतने का भी, और जीतना तो ज़रूरी है ही, ये आप सभी जानते हैं। टीम ऑस्ट्रेलिया 181 पे ऑल आउट होगी। और बॉलर्स इस मैच में क्यों स्ट्रेंथ में रहे, मैंने कल भी बताया था कि अगर बॉलर अगर आपको स्लिप पे आउट कर सकता है, जो विराट कोहली बार बार आउट होते हैं स्लिप पे कैच देके, तो समझ लीजिए कि बॉलर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था आपको आउट करने के लिए, वो आपकी कमज़ोरी समझ चुका है। और आज टीम ऑस्ट्रेलिया के 9 बैट्समैन जो हैं वो स्लिप में कैच देके आउट हुए, और एक बैट्समैन जो है बोल्ड आउट हुआ, वो भी टेल एंडर था, मोहम्मद सिराज ने आउट किया। और फिर टीम इंडिया की बैटिंग की बारी आती है। टीम इंडिया की बैटिंग समझ में नहीं आता, ये कोलैप्स बहुत जल्दी कर जाते हैं इनका कोलैप्स होना। और ये अभी की बात नहीं है, ये बांग्लादेश सीरीज़ जब थी तब भी कोलैप्स जारी था। और ये एक ऐसी चीज़ है अगर जिसके साथ अगर आप जीतते भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोच गौतम गंभीर इससे खुश होंगे, कोई भी कोच खुश नहीं होगा, क्योंकि आपकी कमज़ोरी है कोलैप्स हो जाना। और कोलैप्स हो जाना, ये कमज़ोरी का फ़ायदा कब उठाया जाता है, जब मेन सीरीज़ आती है। अगर इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर जाता है, ये वहाँ उजागर हो जाएगी प्रॉब्लम, और आप क्रूशल मैचेस में, इंपॉर्टेंट मैचेस में आप गेम आपके हाथ से जा सकती है। आपको क्या लगता है जो दूसरी टीम के कोचेस हैं वो बेवकूफ़ है? वो बेवकूफ़ नहीं है, वो आपकी कमज़ोरियों को जानते हैं, और इस कमज़ोरी को तो सबसे पहले पकड़ लेंगे कि आपका कोलैप्स बहुत जल्दी हो जाता है। एनीवे, आज टीम इंडिया की बैटिंग शुरू हुई और यशस्वी जायसवाल, कुछ समझ में नहीं आता उनका, आज उन्होंने अटैकिंग शुरुआत कर दी, वो भी मिशेल स्टार्क को उनकी एक राइवलरी चल रही है शुरुआत से ही। आते ही उन्होंने 4 चौके मार दिए उनके पहले ओवर से, जो बताता है कि इंटेंशन था टीम का कि हमने, क्योंकि पिच अगर आप आज देखें, दूसरे दिन ही पिच में ग्रास थोड़ा कम हो गई और उसके अंदर जो क्रैक्स थे वो नज़र आने लग गए। इससे पेसर्स को बहुत मदद मिलती है, और कल भी ये मदद मिल रही थी, क्योंकि ग्रास के नीचे जो क्रैक्स थे वो कहीं ना कहीं बॉल को डाइवर्ट कर देते हैं। ऑल दो ऑफ स्विंग में जा रहे होंगे, बॉल अंदर या बाहर कर रहे होंगे, तो उसके ऑपोजिट हो जाती है बॉल, तो बैट्समैन को रीड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कहना तो ज़रूरी है कि बैटिंग यहाँ पे मुश्किल हो जाती है अपने आप। और जो बैटिंग करने आई हमारी टीम इंडिया, तो यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी शुरुआत दी, और एक इंटेंट दिख गया कि भाई आज जो है हमने जो है स्कोर, जो लीड 4 रन की ही मिली है, जो साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी लीड हो जाती है, क्योंकि हमने लीड ली है एक छोटे से स्कोर के बावजूद भी, तो इसका मतलब कि हमें एक अच्छा स्कोर देना है ताकि ये मैच हम जीत सके। यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे, कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, लेकिन केएल राहुल ऑन द अदर साइड, मुझे उनकी बैटिंग देख के अभी तक कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। हालांकि 42 रन की जो है पार्टनरशिप बन गई, और ठीक है, शुक्र है। ये 42 रन भी बहुत होते हैं कि उनकी जो कोई अच्छी ओपनिंग देखने के लिए तरस गई आंखें वैसे भी। हालांकि पर्थ के मैदान में दोनों की जो सेकंड इनिंग की ओपनिंग पार्टनरशिप थी बहुत अच्छी थी, बट आज थोड़ा दिख रही थी बनते हुए, तो केएल राहुल जो है
वो आउट हो गए। और जो उनका आउट होना थोड़ा दुर्भाग्यवश भी कह सकते हैं, लेकिन अंदर आती बॉल थी बॉलैंड की और वो समझ नहीं पाए शायद, और हल्का सा बैट का एज भी लगा, और जिसके बाद बॉल अंदर आ गई और बोल्ड आउट हो गए। लेकिन केएल राहुल अगर यशस्वी जायसवाल की तरह अगर खेलते, अगर पहले ओवर में ऐसे शॉट्स मारते और तब आउट हो जाते, तब मज़ा आता कि चलो आज उन्होंने थोड़ा सा इंटेंट दिखाया, वो दिख रहे थे कि बॉल दिख रही है उन्हें, बहुत अच्छे से बैट पे आ रही है। लेकिन चलो वो भी बहुत सामान्य से स्कोर पे आउट हो गए, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है क्योंकि अगली जो टेस्ट सीरीज़ है वो जून में है इंग्लैंड में। तो आप समझ सकते हैं कि इतना देर अब वेट करना पड़ेगा फिर से, मतलब ओपनिंग पेयर के लिए। अब कोच गौतम गंभीर बहुत कंफ्यूज होंगे कि इस वक्त मैच भी बहुत खेले जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी और उसके बाद तो आईपीएल भी आ जाएगा। तो कैसे टीम का एक जो है डिसाइड करेंगे, क्योंकि टेस्ट की टीम बन नहीं रही है, कोलैप्स हो रहे हैं, और ओपनिंग पेयर समझ में नहीं आ रहा। कैप्टन को बाहर निकाल दिया गया, जो एक पॉजिटिव मूव भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स बहुत कंफर्ट जोन में बैठ गए थे। एनीवे फिर यशस्वी जायसवाल का विकेट हमने देखा, इस बार वो बोल्ड आउट हुआ। बॉलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, और बॉलैंड साधारण बॉलर नहीं है, ये टीम इंडिया को समझ लेना चाहिए। उनको मौके काफ़ी कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वो विकेट्स ले लेते हैं। 12 मैचेस में उनके 50 टेस्ट विकेट्स हो गए हैं, और आज तो पहले 3 बैट्समैन उन्होंने चलते कर दिए, और जल्दी जल्दी एक के बाद एक। यशस्वी जायसवाल अच्छे दिख रहे थे, पर बॉल को समझ नहीं पाए और बॉल अंदर आई, और उनको लगा कि ज़्यादा अंदर आएगी, थोड़ा सा अंदर आई, थोड़ा कांटा बदलती है बॉल, और लेट स्विंग तो मिलता ही है ऑस्ट्रेलियंस को यहाँ पे, और वो आउट हो गए। इसके बाद तो हमारे विराट कोहली विराट कोहली आज वो जो सोच रहे होंगे कि ऑफ की बॉल पे मतलब मैं नहीं छेड़ूंगा बॉल, आज उन्होंने शरीर के नज़दीक ही बॉल खेली थी, लेकिन बॉल ही बाहर चले गई, तो लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। पॉजिटिव दिख रहे थे, पॉजिटिव हमेशा दिखते हैं। विराट कोहली की एक चीज़ अच्छी कि उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है। वो रोहित शर्मा की फिटनेस पर के बहुत बुरे हाल है, और वो लगता भी नहीं इतनी जल्दी रिकवर कर पाएंगे। विराट कोहली की फिटनेस बहुत अच्छी है, रिफ्लेक्सेस थोड़े बहुत ठीक हैं उनके, लेकिन फिर भी वो आज फिर से निराश कर दिया। और आज के बाद अब जून में उनका सिलेक्शन होना ना होना बहुत मुश्किल हो गया है। अब पता नहीं, अब रोहित के बाद अब लग रहा है विराट का भी, और मुझको तो लगता है कि बीसीसीआई अब जल्दी से जल्दी अब कोई टेस्ट सीरीज़ ना घोषित कर दे इनकी फेयरवेल पार्टी के लिए, कोई 1-2 मैचेस की कोई देश को बुला ले इंडिया में। और क्योंकि जून बहुत दूर है, और उसके बीच में काफ़ी मैचेस भी हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शायद दोनों ही रिटायरमेंट ले लें, रोहित शर्मा और विराट कोहली। बट एनीवे विराट कोहली में बहुत मैचेस की इनिंग्स बची है, हम देख सकते हैं। बट ऐसे खेलोगे तो 15-20 रन बनाओगे तो इतनी बुरी फॉर्म एक्चुअली सचिन तेंदुलकर की भी नहीं थी। वो भी 50-60 रन बनाते थे, वो भी हम एक्सपेक्ट इतना करते थे कि 50-60 भी कम लगता था हमें। बट चलो आज उन्होंने फिर निराश किया, और वो खुद भी बहुत निराश थे, ऑन ग्राउंड हमें दिखा। इसके बाद शुभमन गिल का आउट होना समझ में नहीं आया, वो क्या कर रहे थे, आगे बढ़कर शॉट मार रहे हैं, वेबस्टर को एक नया बॉलर है, और अपनी विकेट थमा दी उन्होंने, एक कैच, मतलब समझ में नहीं आया उनका आउट होना। वो संभल के खेल सकते थे, अच्छे खासे हमारे टेस्ट मैचेस के लिए एक अच्छा बैट्समैन मिला था। ये आईपीएल का जो असर है उन पर दिख रहा है, और वो मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लीजिएगा, डिस्ट्रैक्ट बहुत हैं वो उनका कंसंट्रेशन नहीं है गेम में। और इंडिया में ऐसे बेचारे कई प्लेयर्स हैं जो गरीबी में भी क्रिकेट को जारी रखे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। प्लीज़ उनको मौका दो, क्रिकेट में लाखों रुपए मिलते हैं, तो एटलीस्ट किसी अच्छे इंसान को दो जो आगे बढ़कर उसको भुनाना चाहे, ना कि वेस्ट कर रहा हो चांसेस। मतलब अगर लाखों रुपए की गेम है क्रिकेट, तो किसी अच्छे इंसान को दो ना जो खेल रहा हो। क्यों हम 10-12-15 रन, मतलब इतने मौके मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, और अब मौका मिल भी रहा है आप उसको वेस्ट कर रहे हो, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। बहरहाल फिर आते हैं हमारे ऋषभ पंत, जिनका आज जिन्होंने डूबती नैया पार लगा दी, और आते ही जो है उन्होंने 6 बॉलैंड को मतलब कि जो लगाया वो देखने लायक था मैच पे, क्योंकि वो जो 6 था उसने उससे एक बॉल पहले विराट कोहली आउट हुए थे, और विराट कोहली का दर्द भुला दिया था उन्होंने जब ऋषभ पंत आए। और ऋषभ पंत ने आते ही मतलब ऐसी बैटिंग की कि थोड़ी देर पे तो पहले के लिए मेरे को लगा कि ये बस आउट ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद बैटिंग में उतनी धार बचेगी नहीं। बट ऋषभ पंत, मैं हमेशा कहता हूँ कि एज प्रोवाइड करते हैं। अगर ऋषभ पंत की बैटिंग निकाल दी जाए पिछली इनिंग से भी इस इनिंग से भी, तो आपके पास कुछ नहीं बचता है खास। और पिछली इनिंग में क्योंकि उन्होंने 150 से ज़्यादा दोनों ने मिलकर, रविंद्र जडेजा और
ऋषभ पंत ने मिलकर अच्छी खासी जो है बॉलें खेली थी, और ऋषभ पंत ने तो बहुत बॉलें खाई भी थी जो कि उनके नेचर के अकॉर्डिंग नहीं था। स्टिल वो 40s तक पहुंचे थे, और इस बार तो उन्होंने 60+ बना दिए, और मतलब मज़ा आया। ऋषभ पंत की इनिंग अगर इससे निकाल दो तो आप मैच में कहीं टिकते नहीं है। ऋषभ पंत देखिए एज देते हैं आपकी इनिंग, वो धार देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, कई लोग आ जाते हैं वो कह देते हैं कि भाई ये बड़ी इनिंग क्यों नहीं खेलते। अरे यार, वो धार देने वाला इंसान है। आपकी बड़ी इनिंग खेलने के लिए कई जो चार पांच प्लेयर्स रखे हैं आपने वो हैं, वो थोड़ी सी भी लंबाई दे तो ये बहुत अच्छी धार दे देंगे, और किसी भी टीम में ये भाले की तरह काम करेंगे। बट उनका काम देखिए वही है। और आप सुनील गावस्कर को आज सुनिए, सर को, उन्होंने भी आज बोला है कि जो उनके फ्लिक शॉट है वो बहुत अच्छे होते हैं, वो आगे सामने जहाँ मर्जी खेले मज़ा आता है। लेकिन जब वो स्कूप में आते हैं, क्योंकि स्कूप अनडिसाइडेड होते हैं, वो मार देंगे पीछे कौन सा प्लेयर है थर्ड मैन, मतलब डीप फाइन में वो अब उनको देखना। ऑब्वियसली वो जब मार देते हैं तो वो थोड़ा गलत हो जाता है शॉट, और वो उस टाइम पे मार देते हैं जब उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कोई। बट एनीवे, ऋषभ पंत बहुत अच्छी गेम खेली आज, हमें वापस मैच में लाए। और उनका आउट होना ठीक है, एक शॉट वो खेलते हुए आउट हुए। पैट कमिंस एक अच्छे बॉलर हैं, और ऐसे ही कैप्टन होना चाहिए जो मतलब बोलता ना हो, जो दिखाता हो कि मैं कर सकता हूँ। बात हो रही रोहित शर्मा की, मैं उनकी वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। आज उनका इंटरव्यू आया जो जिससे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, मतलब ये रोहित शर्मा नहीं देखना हमें। एनीवे, तो उसके बाद चलो ऋषभ पंत के जाने के बाद सारी जो उन्होंने उखाड़ दी थी टीम ऑस्ट्रेलिया की, जो बनी बनाई स्ट्रेटजी थी, और जो होना बहुत ज़रूरी था। अगर ऋषभ पंत की ये इनिंग ना आती तो बॉलैंड तो कैप्चर कर चुके थे, कब्जा कर चुके थे। और उन्हीं की देखा देखी, कहीं ऋषभ पंत की देखा देखी शुभमन गिल भी आउट हुए हैं, उन्हीं का एक स्टाइल कॉपी कर रहे थे वो। एनीवे, फिर हमारे रविंद्र जडेजा ने बहुत बहुत ज़्यादा बॉलें खेली हैं और रन कम बनाए हैं, जिससे एक प्रेशर, नीतीश रेड्डी जब उनकी और दोनों की इनिंग बिल्ट अप हो रही थी, दोनों पे एक प्रेशर बन गया था कि भाई बॉल ही बॉल खेल रहे हो, और ठीक है वो खेलना भी ठीक है, बट रन्स नहीं आ रहे थे, और उसकी वजह से नीतीश रेड्डी ने एक शॉट मार ही दिया आखिरकार। पेशेंस का खेल अगर रख सकते हो तो बढ़िया बात है, क्योंकि काफ़ी दिन थे। और नीतीश रेड्डी के बाद अभी फाइनली हमारे जो वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की फाइनल जोड़ी है ये बैटिंग में। चलो वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर में भी गिने जाते हैं, तो मान सकते हैं अगर कल वो कुछ और रन जोड़ दे, क्योंकि अभी हमारी सिर्फ ज़्यादा 145 की जो एक लीड है, बट 145 कुछ भी नहीं है अभी। तो हमें बहुत, अभी 200 250, अगर हम 250 रन बना लें तो अनडाउटेडली हम जीत सकते हैं, वो भी जसप्रीत बुमराह का होना बहुत ज़रूरी है। और इस ग्राउंड में अभी आपने स्टैट्स देखे होंगे कि 2000 के बाद से जो मैचेस हुए हैं उसमें सिर्फ एक ही बार किसी टीम ने 200 का रन क्रॉस किया है, फोर्थ इनिंग में। और बाकी अराउंड 7 मैचेस आई गेस हारी है टीमें जो 200 का रन जिनको मिल गया था। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर टीम इंडिया। कल प्लीज़ थोड़े और रन, 200 से प्लस की लीड ही दीजिए, और बॉलिंग में बुमराह होने ही चाहिए ताकि ये मैच हम जीत सके।